विद्यार्थी मित्रों, स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी में हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 2 सीखा था, माय स्कूल यानी कि मेरा स्कूल। आज हम चैप्टर नंबर 3 सीखने वाले हैं, जिसका नाम है सुनीता का घर। इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 9 निकालना है। आप यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर देख सकते हैं, ये है सुनीता और ये है सुनीता's फादर यानी कि उनके पिता, जो क्या कर रहे हैं, बगीचे में पानी दे रहे हैं फूलों और पौधों को। अब हम ये पाठ प्रवेश यानी कि इंट्रोडक्शन करते हैं कि चैप्टर नंबर 3 सुनीता का घर, उसमें क्या है चैप्टर में। घर एक ऐसा स्थान है जहाँ परिवार के सभी जन यानी कि सभी लोग, जन का मतलब होता है लोग, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर अपना जीवन यापन करते हैं यानी कि सब एक साथ जीते हैं। बच्चों के अंदर माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कारों का प्रभाव उनके जीवन में पनपता है, यानी कि जो उनके माँ बाप उसको संस्कार देते हैं वही बच्चों के जीवन में आता है, वही बच्चे अपने लाइफ में यूज़ करते हैं। आदर्श घर वही होता है जहाँ स्वच्छता, शुद्ध वातावरण, मेल, प्यार, सहानुभूति का वास होता है। ये जो चैप्टर है सुनीता का घर, वो है आदर्श घर किसे कहते हैं, आदर्श संस्कार किसे कहते हैं। यानी कि ये जो सुनीता है वो अपनी दोस्त है, सहेली अनीता, उसको अपने घर पे लाती है और वहाँ पे वो जो अनीता है वो सुनीता के घर में जो सारी चीज़ें देखती है वो देख के वो खुश हो जाती है, क्योंकि ये जो घर है वहाँ पे सभी जन एक दूसरे के साथ मिलजुल कर भी रहते थे और सुनीता को अच्छी तरह से संस्कार भी देते थे, जिससे सुनीता का घर और उसकी जो जीवन है वो सुखी तरीके से व्यापित हो सके। अब हम सबसे पहले चैप्टर देखते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ। सुनीता और अनीता दो सहेलियां हैं। कौन कौन सहेलियां हैं? दो फ्रेंड्स है, सुनीता और अनीता। दोनों चौथी कक्षा में पढ़ती है, दोनों आपकी जैसे ही 4th क्लास में 4th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। एक दिन सुनीता ने अनीता को अपने घर खाने पर बुलाया। सुनीता ने किसको बुलाया? अनीता को अपने घर खाने के लिए बुलाया, इसलिए अनीता सुनीता के साथ उसके घर गई। अब अनीता है वो सुनीता के साथ उसके घर जाती है। अब वो वहाँ पे क्या होता है आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। देखिए, ये सुनीता और अनीता है और ये है उनकी माता यानी कि सुनीता की माता। और देखिए, आप घर देख के पिक्चर में देख सकते हैं कि कितना स्वच्छ और सुंदर कमरा है, सारी चीज़ें हैं वो ठीक तरह से रखी हुई है और कहीं पे आपको गंदगी भी नहीं दिखाई देगी। अब हम चैप्टर में देखते हैं। सुनीता का घर बहुत साफ सुथरा है, जैसे आपने पिक्चर में देखा कि सुनीता का जो घर था वो बहुत स्वच्छ था। घर के बाहर छोटा सा बगीचा है जिसमें तरह तरह के फूल पौधे लगे हुए हैं। आपने आगे पिक्चर में यहाँ पे देखा ना कि ये जो घर है, घर के पास ही एक बगीचा है और बगीचे में बहुत सारे पौधे और फूल लगे हुए हैं। सुनीता के पिता ने अपने बच्चों को सिखाया है कि पेड़ पौधे और हरियाली हवा को शुद्ध करते हैं, मन में खुशी और प्रकृति के प्रति प्रेम भाव जगाते हैं। अब सुनीता के पापा ने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और साथ में ये भी सिखाया है कि पेड़ पौधे तो हमारे लाइफ का एक पार्ट है, वो हमें उसको अच्छी तरह से रखना चाहिए। पेड़ पौधे और हरियाली जो है वो तो हवा को शुद्ध करती है, यानी कि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। अगर ये पेड़ पौधे ही नहीं होंगे, हरियाली ही नहीं होंगी तो हवा शुद्ध नहीं हो सकती है। मन में खुशी लानी है या तो प्रकृति के लिए प्रेम भाव जगाना है, तो वो किस तरह से जगाना है वो सुनीता के पिता अपने दोनों बच्चों को सिखाते थे। उसने बताया कि उसके पिता रोज पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं और उन सभी को पानी से सींचते हैं। ये सुनीता है, उसने अनीता को बताया कि उसके जो पापा है वो हर रोज उस पेड़ पौधे को पानी सींचते हैं यानी कि पानी देते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं। तो सुनीता ने भी यही सीखा है अपने पिता से कि पेड़ पौधों की देखभाल किस तरह से करनी चाहिए। घर के बाहर हरियाली देखकर अनीता का मन बहुत खुश होगा, बस बहुत खुश हुआ। अब आपको भी जहाँ पे आप हरियाली देखते हैं तो आपका मन भी खुश हो जाता है ना, तो ये अनीता भी खुश हो गई। अब वो घर के अंदर भी देखती है तो घर के अंदर भी बहुत स्वच्छता है। सुनीता ने बताया कि उसका बड़ा भाई मोहन घर को बहुत गंदा रखता था। ये सुनीता है, उसका भाई है मोहन, वो घर को बहुत गंदा रखता था, लेकिन माँ ने समझा बुझा कर घर को साफ सुथरा रखने की आदत डाली। उनकी माता है सुनीता की माता
उन्होंने दोनों बच्चों को समझाया कि घर को गंदा नहीं रखना चाहिए और समझा बुझाकर उसको साफ सुथरा रखने की आदत भी डाली। पिता ने भी सख्ती से समझाकर उसकी बुरी आदत को बदल डाला। माता ने उसको प्यार से समझाया, लेकिन पिता ने तो सख्ती से यानी कि उसको स्ट्रिक्टली समझाया कि ये अपनी बुरी आदत है वो छोड़ दे, वरना वो उनको डांटते भी थे। यही नहीं, सुनीता ने बताया कि उसके माता पिता ने यह भी सिखाया है कि उन्हें अपना काम स्वयं और समय पर करना चाहिए। देखिए, आप भी अपने घर पे अगर अपना काम खुद नहीं करते हैं तो आज से आपको स्टार्ट कर देना है। देखिए, अपना काम आपको स्वयं करना है और समय पर करना है। अगर आपकी अभी छुट्टी चल रही है तो आप सोते ही रहेंगे और अपना काम है वो अपने माता पिता से या तो अपने भाई बहन से करवाएंगे, ये तो गलत बात है। आपको अभी से क्या करना है, अपने जो काम है जो आप इजीली खुद कर सकते हैं वो आपको स्वयं करना है और साथ में मम्मी पापा की हेल्प भी करनी चाहिए और समय पर भी करने चाहिए। अपने सामान को ठीक प्रकार से उसी जगह पर रखना चाहिए जो उसके लिए निर्धारित की गई है। जैसे आपके घर में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसकी जो जगह है वो फिक्स होती है कि ये जो चीज़ है उसको वहीं पे रखना है। तो ये जो सुनीता है उसके माँ बाप ने भी इसी तरह से संस्कार दिए हैं कि आपकी जो चीज़ें हैं वो वही जगह पे रखें। अगर आपको कितनी भी देर हो रही है आपको उसी जगह पे उसी स्थान पे आपकी चीज़ें रखनी है। और उनकी जो दादी माँ है उन्हें हमेशा कहा करती थी कि अगर अंधेरा हो या बिजली न हो तो जिस वस्तु की ज़रूरत पड़े वो हमें मिल जाती है, क्योंकि वह वस्तु सही जगह पर रखी हुई होती है। दादी माँ सिखाती है कि आपको अगर बिजली चली जाए या तो अंधेरे में भी आपको उस चीज़ की जो ज़रूरत पड़े तो आप बिना लाइट के उसे ढूंढ ले। इस तरह से आपको वो चीज़ें रखनी चाहिए, यानी कि आपको जल्दी से मिल सके और आसानी हो जाए काम में। अब हम आगे पैराग्राफ देखते हैं। सुनीता का घर बहुत साफ है और कमरे सुंदर ढंग से सजे हुए हैं। उनकी रूम में जितने भी कमरे थे वो सारे सुंदर ढंग से सजे हुए थे। उसने बताया कि उसकी माँ को किताबें या अन्य सामान इधर उधर बिखरा देखना नहीं पसंद है। वो उन्हें डांटती भी है बच्चों को कि अगर आप सामान ठीक से नहीं रखते हैं तो वो डांट या डपाट से भी वो सारी चीज़ें इस ठीक तरह से रखवा देती थी। यह उन्हीं की सीख है कि दोनों भाई बहन अपनी किताबें और अपना अन्य सामान सही जगह पर रखते हैं। आपको भी अपनी जो टेक्स्ट बुक है और आपके जो खिलौने हैं वो सारे अपने जगह पर ठीक से रखने हैं। उसी समय माँ ने आवाज़ लगाई। ये दोनों सुनीता और अनीता दोनों सहेलियाँ बात ही कर रही थी। उसी समय उनकी माँ ने उसको आवाज़ लगाई कि खाना तैयार है और सुनीता ने कहा चलो खाना खाते हैं। माँ ने बच्चों की पसंद का स्वादिष्ट खाना बनाया है। सुनीता ने बताया कि उसकी माँ हमेशा सबके लिए घर में ही ऐसा पौष्टिक भोजन बनाती है जो उनके स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। आपको भी अगर जो बाहर खाने की ज़्यादा आदत हो तो आपको वो बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आपको हमेशा घर से बना हुआ पौष्टिक भोजन ही खाना चाहिए जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अब लास्ट है, सुनीता ने बातों से अनीता ने भी अच्छी बातें सीख ली। सुनीता की जो बात थी उनसे अनीता ने भी अच्छी बातें सीखी और वो भी अब अपने संस्कारों में इसे अच्छी बातों की जैसे ऐड करने वाली है। उसे सुनीता का घर एक आदर्श घर लगा। अब बच्चों, आपको भी सोचना है कि आपका घर आदर्श घर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आपको भी सुनीता के जैसे अच्छी आदत सीखनी है और अपने घर को आदर्श घर बनाना है। तो आदर्श घर कैसे बनेगा? आपको भी उसमें स्वच्छता रखनी है और सारी चीज़ें ठीक तरह से रखनी है। अब हम नीचे शब्दार्थ यानी कि ग्लोसरी देखते हैं, जो कि आपको अपनी नोटबुक में होमवर्क के तौर पे भी लिखना है। आपको हेडिंग देना है और साथ में ये शब्दार्थ जितने भी दिए हैं वो लिखना भी है। अब यहाँ पे फर्स्ट लिखा है सहेली, तो उसका समानार्थी शब्द आपको हिंदी में लिखा है मित्र। उसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड, FRIEND यानी कि फ्रेंड। बगीचा, तो उसे कहते हैं बाग यानी कि गार्डन, GARDEN। अब नीचे है खुद, तो खुद यानी कि स्वयं, बाय वन सेल्फ यानी कि आपको खुद अपने काम करने हैं। प्रकृति यानी कि नेचर, NATURE यानी कि नेचर। देखभाल करना तो कहते हैं टू लुक आफ्टर, TOOLOOK लुक AFTER, आफ्टर, टू लुक आफ्टर। आदत यानी कि हैबिट, HABIT।
पौष्टिक तो उसे कहते हैं हेल्दी। आपको भी पौष्टिक खाना खाना चाहिए, तो पौष्टिक को इंग्लिश में कहते हैं हेल्दी, HEALTHY। बिखरा हुआ तो उसे कहते हैं स्कैटर, बिखरा हुआ यानी कि स्कैटर। अब हम आगे देखते हैं सींचना, टू वाटर द प्लांट्स यानी कि प्लांट्स को पानी देना, TOWATER यानी कि वाटर, THE यानी कि ध। अब प्लांट्स का स्पेलिंग है PLANTS, टू वाटर द प्लांट्स। शुद्ध हवा, शुद्ध को कहते हैं फ्रेश यानी कि FRESH, और हवा यानी कि एयर, AIR, फ्रेश एयर। बड़ा भाई तो उसे कहते हैं एल्डर ब्रदर, बड़ा का मतलब होता है एल्डर और भाई को कहते हैं ब्रदर, ALDR, एल्डर, BROTHER यानी कि ब्रदर। गंदा यानी कि डर्टी, DIRTY, डर्टी। सख्ती तो उसे कहते हैं स्ट्रिक्टली, STRICTLY, तो स्ट्रिक्टली। अब है अंधेरा तो उसको इंग्लिश में कहते हैं डार्कनेस, DARKNESS, डार्कनेस। लाभप्रद, लाभ यानी कि आपके लिए अच्छा होना तो उसे कहते हैं बेनिफिशियल, BENEFICIAL, बेनिफिशियल। आदर्श यानी कि आइडल, IDEAL, आपके लिए आदर्श घर कौन सा है वो आपको ढूंढना है। अब हम इसकी एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक आपको ये शब्दार्थ है वो लर्न भी कर लेने हैं।